10th में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। जैसा आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और 10th में चूँकि 9th से आप 10th में गए हैं तो इस बार आपको यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, अच्छे नंबर प्राप्त करना है, तो आपको अच्छी स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको एनसीईआरटी बुक जो है से पढ़ाया जाता है, तो एनसीईआरटी बुक में मैथमेटिक्स में जो पहला लेसन है आपका, ये है वास्तविक संख्याएं। लेसन नंबर 1 है वास्तविक संख्याएं मैथमेटिक्स में, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या बताने से पहले कुछ उसके पहले के हम आपको डिफिनीशन बताएंगे, जो कि क्लास 9th में भी आप पढ़े हुए हैं। अब जैसा कि हो रहा कि वास्तविक संख्या में सबसे पहले आप देखिए कि क्या है नेचुरल नंबर, क्या है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, गिनने में जो संख्याएं प्रयुक्त हो, कोई भी अगर वस्तुओं को काउंटिंग करते हैं तो उस काउंटिंग करने में जो संख्याएं आप ये नंबर यूज करते हैं वही है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी गिनने में प्रयुक्त होने वाली जो संख्याएं हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ये देखिए वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कोई भी, यानी कि जैसे 1 2 3 4, और प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से प्रेजेंट करते हैं, और इसको देखें और प्राकृतिक संख्या का समुच्चय एन से प्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल टू 1 2 3 4। ये तो अब ये नेचुरल नंबर के बाद आपको समझना होगा पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, देखिए अगर इनमें जो ये प्राकृतिक संख्या है इसमें अगर जीरो हम बढ़ा दें, जीरो को सम्मिलित कर दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर देने पर प्राप्त होने वाली जो संख्याएं हैं उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम डिनोट करेंगे W से। तो ये देखिए जो नेचुरल नंबर था इसके आगे जीरो लग गया, तो ये पूरी की पूरी संख्या जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्याएं। तो आप समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या गिनने में जो अभी संख्या आप प्रयुक्त करते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर शून्य को ले लिया जाए तो बन गया पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं के बाद एक चीज और जान लीजिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक में क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या है ये लिया जाता है, पूर्ण संख्या है ये लिया जाता है, और प्राकृतिक संख्या का जो ऋणात्मक यानी उसके आगे माइनस लगा दीजिए, यानी निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक की सभी इंटीजर्स कहलाता है। तो यानी सभी पूर्ण संख्या, ये देखिए जो पूर्ण संख्या में ये सभी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मकों के संग्रह को ही क्या कहेंगे, पूर्णांक। यानी निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक और शून्य सहित जो भी संख्याएं हैं उसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक। इसलिए पूर्णांकों में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, यानी धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। और इसके बाद बताएंगे, देखिए हम जो है ये जो अभी आपको बताएंगे पुनः एक बार जरा सा हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या जिसे आप कहेंगे नेचुरल नंबर, तो वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 सो ऑन। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं, और n इक्वल टू क्या होगा सेट में इस तरह लिखते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। पूर्ण संख्या क्या है, जिसे होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। सभी पूर्ण संख्याओं के संग्रह को कैपिटल W से प्रेजेंट करते हैं। तो W इक्वल क्या होगा, यानी 0 1 2 3, यानी 0 से लेकर के जितनी भी संख्या होगी वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं। अब अगला क्या है, देखिए पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है, देखिए सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मकों के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। यानी ये जो प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या इसको लिया जाएगा, और प्राकृतिक संख्या का इसका जो डिजिट है इसका निगेटिव वाला होगा, तो ये निगेटिव से पॉजिटिव तक
कि सभी संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्णांक। तो अब जैसे देखे पूर्णांक को हम डिनोट करते हैं जेड से, और जेड बराबर क्या होगा, जैसे देखे ये निगेटिव से पॉजिटिव तक की जो भी संख्या होगा, क्या होगा -3 से, जैसे यहाँ पे ऋणात्मक से धनात्मक तक। तो इस तरह से आप पूर्णांक कह सकते हैं कि इसके जो है दो भाग कर सकते हैं इसको, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, यानी निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो अब पूर्णांक के बाद आएगा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है देखिए, तो परिमेय संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ये देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्याएं क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाता है। जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0। तो देखिए क्या कहा गया, परिमेय संख्या क्या है, देखिए रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाता है, और जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q ≠ 0। परिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Q प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा एग्जांपल ले लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एग्जांपल देखिए, जैसे दे लीजिए 1/2, देखिए P/Q के रूप में है, हर वाला पद यानी आपका क्या 0 नहीं है। 3/2, अब जरा निगेटिव भी ले लेते हैं, जैसे -1/2, 5/15। तो ये सब क्या है, ये आदि क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, आदि परिमेय संख्याएं हैं। जब परिमेय संख्या हो गया तो अब बात यही करेंगे अपरिमेय संख्या की। क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या। ये देखिए हम यहां लगा दिया अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर, ये अपरिमेय क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा न जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा न जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं कहलाता है जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। अब जरा देखिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से जरा हम रिपीट कर देते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे इरेशनल नंबर कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा न जा सके
परिमेय में क्या है, लिखा जा सकता है, परिमेय में P/Q ग्रुप में न लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, देखिए जैसे √2, √5, पाई, ये सब क्या है, आदि अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय देखा हम लोगों ने, अपरिमेय देखा। अब बात आ रही है देखिए वास्तविक संख्या की। तो इसको भी बता रहे हैं वास्तविक संख्या क्या है। वैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग करेंगे क्लास 10th में। तो वास्तविक संख्या के बारे में भी जरा सा देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो अब जरा देखिए परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो क्या बताया गया, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, मुख्य रूप से दो प्रकार, परिमेय और अपरिमेय। अब इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे, यानी कि वो बनाएंगे वास्तविक संख्याओं का संग्रह बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, तो उसमें आप समझ लेंगे। तो अब ये देखिए वास्तविक संख्याओं के का प्रवाह आरेख देखिए, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्रवाह आरेख, वास्तविक संख्याओं का प्रवाह आरेख। तो अब देखिए वास्तविक संख्याओं का प्रवाह आरेख क्या है। जैसा कि अभी बताया गया कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर परिमेय संख्या के दो भाग कर सकते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। इसका डिफिनीशन हम पहले आपको बता चुके हैं। अब पूर्णांक को दो भागों में बांट सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम बोलते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक, और इसे भी दो भाग बांट सकते हैं, शून्य और प्राकृत संख्या। तो जैसे ही आप वास्तविक संख्या का ये चार्ट देखेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज इसमें यहीं तक, बाकी अगले जो है एपिसोड में